हाय ऑल, आप अपने पीठ के बल सोते हैं या स्टमक पे? आई एम श्योर आपकी कोई ना कोई फेवरेट स्लीप पोजीशन तो होगी ही, या आप 2-3 तरीके से सोते होंगे। जी हाँ, आज का टॉपिक है करेक्ट स्लीपिंग पोजीशन। स्लीपिंग पोजीशन आपकी हेल्थ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। आप अपनी ज़िंदगी के 1/3 आवर सोने में ही बिताते हैं, तो इस हिसाब से सोचना तो बनता ही है सही पोजीशन आखिर क्या है सोने की। बिफोर टेकिंग यू फर्दर, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल हेल्थ बाय चॉइस। अगर आप ठीक तरीके से नहीं सोते हैं तो इससे आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नेक पेन, बैक पेन, रिंकल्स, ब्रेस्ट सैगिंग, स्लीप एपनिया, स्टिफनेस इन बॉडी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि विद टाइम बढ़ती चली जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा मॉर्निंग में सो के उठने के बाद आपको बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो आज जानते हैं कि व्हाट प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक विद डिफरेंट स्लीपिंग पोजीशन एंड उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो फर्स्ट पोजीशन है लाइंग ऑन योर बैक पोजीशन। ये आपको बहुत सारे तरह के हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कि है ये आपके हेड, नेक एंड स्पाइन को न्यूट्रल पोजीशन में रखती है। जब अपने आप पीठ के बल सोते हैं तो आपकी बॉडी पर ग्रेविटी इक्वल प्रोपोर्शन में अप्लाई होती है, जिससे आपकी बॉडी अलाइन रहती है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में बैक या जॉइंट पे अननेसेसरी प्रेशर को भी कम करता है। इससे आपके रिंकल्स भी प्रिवेंट होते हैं, नेक एंड बैक का पेन भी कम रहता है, एसिड रिफ्लक्स कम होता है, शोल्डर पे स्ट्रेस कम पड़ता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे भी लेस प्रेशर पड़ता है, एंड आपका हिप एंड नी का पेन भी कम रहता है। ना उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। कई बार इस तरह से सोने से आपको लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, एंड जिनको ऑलरेडी लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है उनको ये पोजीशन अवॉइड ही करनी चाहिए। ये स्लीप एपनिया को और वर्स कर देती है। प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये पोजीशन अवॉइड ही करनी चाहिए, एंड अगर आपको क्रॉनिक स्नोरिंग जैसी प्रॉब्लम है तो भी आपको ये पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। नाउ व्हाट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस? इसके लिए आप अपने नीज के नीचे पिलो रख सकते हैं, जिससे आपका बैक पेन कम होगा एंड आपकी स्पाइन पे भी प्रेशर कम पड़ेगा। नाउ व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ लाइंग ऑन बैक पोजीशन, जिसमें कि फर्स्ट है सोल्जर पोजीशन, जिसमें आप पीठ के बल सोते हैं एंड आपके आर्म्स बॉडी के पैरेलल होते हैं। लगभग 8% लोग इस तरीके से सोते हैं, एंड ये शवासन के सिमिलर हैं। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये आपके नेक, स्पाइन एंड आर्म को रेस्टिंग पोजीशन में रखता है, एसिड रिफ्लक्स को बॉडी में कम करता है, इंसोमनिया को रिड्यूस करता है, एंड आपके रिंकल जैसी प्रॉब्लम को भी कम करता है। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस, ये आपकी स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, स्नोरिंग को और वर्स कर सकता है, एंड आल्सो नॉट गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। ये आपकी लोअर बैक पेन जैसी प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है। नाउ द सॉल्यूशन, अगर आप इसमें आप पिलो यूज़ नहीं करते तो आपकी बॉडी को ये न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। नाउ द सेकंड इज स्टारफिश पोजीशन। इसमें भी आप पीठ के बल सोते हैं एंड आपके हाथ हेड के ऊपर की तरफ होते हैं एंड आपके लेग स्प्रेड आउट हुए होते हैं। लगभग 5% लोग इस तरीके से सोते हैं, एंड इसके एडवांटेजेस भी सिमिलर हैं। ये भी नेक एंड स्पाइन की रेस्टिंग पोजीशन में हेल्प करता है, एसिड रिफ्लक्स को कम करता है, इंसोमनिया को क्योर करता है, एंड रिंकल एंड हेडेक जैसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। इसके डिसएडवांटेजेस, ये स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम को काफ़ी बढ़ा सकता है एंड शोल्डर पेन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। द सॉल्यूशन इज ऑल्सो सिमिलर, अगर आप पिलो को अवॉइड करते हैं तो आपकी बॉडी न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प कर सकती है। नाउ द मोस्ट पॉपुलर साइड स्लीपिंग, इसे हम लेटरल स्लीप पोजीशन भी कहते हैं। लेफ्ट साइड स्लीपिंग इज मोर गुड देन राइट साइड स्लीपिंग। नाउ द एडवांटेजेस, इट इज़ गुड फॉर द स्नोरिंग पीपल। ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, हार्ट बर्न को रिड्यूस करता है। अगर आपको क्रॉनिक बैक पेन जैसे प्रॉब्लम्स है तो भी इसके लिए काफ़ी अच्छी है ये पोजीशन, एंड इट इज़ गुड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो। ये एसिड रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम को कम करता है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं अगर आप इस तरीके से सोते हैं तो आपका ब्रेन जल्दी वेस्ट चीज़ों को अच्छे से रिमूव कर पा रहा होता है, एंड इस तरह के सोने से आपका एयरवेज ओपन रहते हैं, जिससे कि आपका हेड एंड नेक एक अलाइनमेंट में रहता है। तभी ये आपकी स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम को दूर रखता है। राइट साइड सोने से आपका एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है एंड हार्ट बर्न भी ज़्यादा होता है। दैट्स वाई लेफ्ट साइड स्लीपिंग इज़ मोर गुड देन राइट साइड स्लीपिंग। नाउ द डिसएडवांटेजेस, इस तरह से सोने से आपकी शोल्डर में स्टिफनेस हो सकती है, जॉ टाइटनेस हो सकता है, रिंकल जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है विद टाइम। अगर आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो आपके जोड़ों में सूजन आ सकती है। ना तो सॉल्यूशन, अगर आप नीज के बीच में पिलो रखते हैं तो आपकी बॉडी को ये बेटर अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपका बैक एंड नेक पेन जैसे प्रॉब्लम्स कम होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ साइड स्लीपिंग, फर्स्ट इज फीटल पोजीशन। इसमें आप कर्ल अप होकर सोते हैं एंड आपके लेग्स बेंट हुए होते हैं। 41% इस तरीके से सोते हैं। इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन बिकॉज इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन बोथ मदर एंड फीटस, एंड इट इज़ गुड फॉर लोअर बैक पेन इशूज़। ये रिड्यूस करता है स्नोरिंग को, एसिड रिफ्लक्स जैसे इशूज़ को रिड्यूस करता है। नाउ द डिसएडवांटेजेस, अगर आप ज़्यादा टाइटन अप होकर सोते हैं तो आपकी ब्रीदिंग को लिमिट कर सकता है, एंड अगर आपको जॉइंट पेन जैसा, जॉइंट स्टिफनेस जैसी प्रॉब्लम है तो आपके जॉइंट में सूजन आ सकती है। नाउ द सॉल्यूशन, इसमें आप लूज एंड रिलैक्स होकर सोएं, एंड यू कैन ट्राई पिलो बिटवीन योर लेग्स सो दैट यू कैन गेट बेटर कंफर्ट। सेकंड पोजीशन इज लॉक पोजीशन। इसमें भी आप साइड स्लीप करते हैं बट आपके यहाँ बॉडी के पैरेलल होते हैं। 50% लोग इस तरीके से सोते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ये आपकी स्पाइन को अच्छी पोजीशन में रखता है, आपको प्रिवेंट करता है बैक एंड नेक पेन से। इट इज़ गुड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन।
अनदर डिसएडवांटेजेस, इससे आपका हेड पेन बढ़ सकता है, आपको रिंकल्स, ब्रेस्ट सैगिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है तो ये आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को काफ़ी बढ़ा सकता है। नाउ द सॉल्यूशन इज, इसके लिए आप बिग पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं वो नेक सपोर्ट के लिए, एंड बिटवीन योर नीज आप पिलो यूज़ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पोजीशन इज जनरल पोजीशन। इसमें भी आप साइड स्लिप करते हैं बट आपके आर्म सामने की तरफ होते हैं, एंड इसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अदर साइड स्लिप पोजीशंस की तरह सिमिलर हैं। नाउ द लास्ट इज लाइंग ऑन स्टमक। अगर हम इसे रैंक करना पड़े बाकी स्लीपिंग पोजीशन में तो सबसे एंड में आएगी। 7% लोग इस तरीके से सोते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपको स्लीप एपनिया एंड क्रोनिक स्नोरिंग जैसी प्रॉब्लम है तो इसके लिए काफ़ी अच्छी है। नाउ द डिसएडवांटेज, इससे आपका नेक एंड बैक न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रहता, जिससे आपको नेक एंड बैक पेन जैसे इशू हो सकते हैं। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है, एंड आपकी नर्व्स पे भी इससे काफ़ी प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको नर्व पेन जैसा इशू हो सकता है, एंड ये आपके रिंकल्स एंड ब्रेस्ट सैगिंग प्रॉब्लम को भी बढ़ा सकता है। नाउ द सॉल्यूशन, अगर आप अपनी बेली के नीचे पिलो का यूज़ कर सकते हैं तो इससे आपका बैक एंड नेक पेन रिड्यूस हो सकता है। आई मस्ट सजेस्ट यू, इफ यू कैन अवॉइड स्लीपिंग इन दिस पोजीशन देन यू शुड अवॉइड दिस, क्योंकि इसका एक एडवांटेज है, बाकी सारे डिसएडवांटेजेस। रियलिटी में हम सब जरूर 2-3 तरीके के साथ सोते हैं। साइड स्लीपिंग एंड बैक स्लीपिंग इज मच बेटर देन स्टमक स्लीपिंग। आज आपने जाना कि हर एक स्लीप पोजीशन के क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें ठीक करने का सॉल्यूशन क्या क्या है। अगर आप भी फेस कर रहे हैं इनमें से किसी तरह की प्रॉब्लम को तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने स्लीप पोजीशन को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर वो गलत तरीके से सो रहे हैं तो सही सोने का तरीका क्या है। कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। टिल देन, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।